अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, सैटरडे का शो, वीकेंड का शो हमेशा हमारा बेस करता है जो पूरा वीक गुजरा है, जो आने वाला वीक है, और उसके हवाले से हम एक पूरा रिकैप भी करते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेकिन आज जो पुराम में हमारे साथ शख्स मौजूद हैं, इनके साथ क्रिकेट के टॉपिक्स पर बहुत ही ज़बरदस्त गपशप होने वाली है। इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन बड़ी मैटर करती है। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट एक ऐसे मरहले पर है जहाँ हम कह सकते हैं कि बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें भी हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी हैं, चूँकि नई मैनेजमेंट है, नए फैसले हैं, नई कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी आनी है, वर्ल्ड कप का स्क्वाड आना है, कोचेज़ के फ्यूचर के हवाले से भी सवालिया निशान है। तो आज के शो में इस पर तफसीली बात करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सदियाकार वहीद खान साहब। उनसे हम इस सारे क्रिकेट के मामला पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन पहले क्विकली आप देख लीजिए प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक रीप्ले हेडलाइंस। सीधा चलते हैं जनाब वहीद खान साहब के पास। वहीद साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बहुत सारे मामला पर इस पर बड़ी जो है वो दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। बहुत सारी चीज़ों को अभी देखना है कि किस तरफ ये बात जाएगी। लेकिन सबसे पहले आई थिंक मस्ट नीडेड जो एक टॉपिक हम बहुत अरसे से बात कर रहे थे, लगता है क्रिकेट बोर्ड की कुछ नज़र पड़ गई कि लीग्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, आपके मुआवजे शायद टॉप क्रिकेटर्स के उतने नहीं हैं। वर्ल्ड कप से पहले, एशिया कप से पहले आपके सारे टॉप क्रिकेटर्स कहीं एक लीग खेल रहे हैं, दूसरी लीग खेल रहे हैं। तो लगता है कि समझ में आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी बात कि अब क्रिकेट के डायमेंशन चेंज हो गए हैं और अब खिलाड़ियों से बैठ के बात करना पड़ेगी। और ये बहुत सीरियस बात है, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेटर्स अब एलेक हिल्स की तरह आगे एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। गफ्फार, एक तो शुक्रिया आपका कि आपने इनवाइट किया शो में। लीग्स का जो मसला है ना, ये काफी दिनों से चल रहा है। ये लीग्स तो एक्सपैंड ही होती जा रही है, कम तो हो नहीं रही है। हर जगह अब लीग हो रही है, तो ये एक रियलिटी बन चुकी है, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट की। लेकिन बात वही है कि देखें, ये जो पैसे होते हैं ना और ये जो चीजें होती है, ये तो ऐसी चीजें हैं जो कभी किसी का पेट भरता नहीं है। हर आदमी को ज्यादा की चाहती है हमेशा। आप उसको चाहे 1 करोड़ दे दो, वो कहेगा जी मुझे 2 करोड़ दे दो, 2 दे दे दो, कहेगा मुझे 3 दे दो। तो ये सिलसिला ऐसा है कि द क्रिकेट बोर्ड्स बेसिकली, मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड्स कुछ कर नहीं सकती, सिर्फ इतना कर सकती है कि वो स्ट्रीमलाइन कर दें अपने प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी, मतलब उनको परमिशन देना फॉर दिस लीग्स, और दूसरा जितना वो फाइनेंशियली उनको बेनिफिट कर सकते हैं करें। लेकिन साथ में क्रिकेट बोर्ड को मसला ये है ना, हमारे वहाँ गफ्फार के जो चेयरमैन आते हैं वो अपने हिसाब से चीजें चलाते हैं। रमीज राजा, अगर आपको याद है, वो जब आए थे तो उन्होंने भी पैसे बढ़ाए थे, मतलब पेंशन भी बढ़ाई थी और कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ाए थे। फिर नजम सेठी आया, उनका एक दूसरे तरीके कार था। अब जका शरीफ कहने जी मैं भी बढ़ाऊंगा। तो मेन चीज ये कि पहले तो क्रिकेट बोर्ड को ये देखना चाहिए, ये नहीं कि इमोशनल डिसीजन ले, पहले ये देखें कि फाइनेंशियली वो इस पोजीशन में है कि अगर वो पैसे बढ़ाते हैं लड़कों के तो वो उसको सस्टेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए क्योंकि अगर आप 45 लाख रुपए पर मंथ देने वाले हैं सेक्रेटरी का, तो आपको पहले ये देखना है कि आपके पास वो बैकअप है कि नहीं है। बाकी लीग्स तो देखें, बात ये है कि इतनी लीग्स हो रही हैं, पूरे साल लीग्स हो रही है कि अब तो कोचेस भी जो है नेशनल टीम से ज्यादा दे प्रेफर के जो है वो लीग्स के उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। तो प्लेयर्स को हम क्या ब्लेम करें? बस यही हम कर सकते हैं कि जो प्लेयर्स आपको जरूरी है पाकिस्तान टीम के लिए, नेशनल टीम के लिए, उनको आप थोड़ा सा, मतलब आपको उनको मैनेज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वो, मतलब जब बड़े टूर्नामेंट्स हो तो वो अवेलेबल हो आपके लिए, फिट 100% फिटनेस में अवेलेबल हो। जैसे इस वक्त एशिया कप और वर्ल्ड कप आ रहा है, तो आई एम अ बिट सरप्राइज कि लड़के हमारे, मतलब आरएस वगैरह सब इतना खेल रहे हैं। लीग्स इनको उसूलन इस वक्त नहीं खेलना चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल आपने ठीक कहा, वर्कलोड मैनेजमेंट को हमें देखना पड़ेगा। वही भाई, 8 महीने में 3 चेयरमैन और एक चेयरमैन, दूसरा फिर तीसरा चेयरमैन, और फिर आईसीसी नेगोशिएशन, और उसके साथ साथ बहुत सारी बातें। लेकिन टीम की परफॉर्मेंस किसी हद तक ठीक ही रही। लेकिन ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे कि नजम सेठी साहब के जाने के बाद जक्का अशरफ साहब आए, अब आपने देखा क्रिकेट कमेटी बन गई। खासतौर पर उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा कि एक तरफ नजम सेठी साहब ने पूरे पावर दिए थे मिकी आर्थर को, हियर कम्स द एंट्री ऑफ मिसबाहुल हक, देन मोहम्मद हफीज, देन इंजमामुल हक। लेकिन क्लैश तो नहीं बनेगा आगे चल के? आपको लग रहा है कि ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर हो रहा है सब? देखिए, मैं एक बात कहूँ गफ्फार, पहले तो एक चीज हम क्लियर कर दें कि 3 चेयरमैन नहीं, एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी है। उनका नाम है एहसन मजारी साहब, क्योंकि जिस हिसाब से वो क्रिकेट के मामला पे बयान दे रहे हैं और वर्ल्ड कप के मामला पे बयान दे रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो चौथे चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, विच इज वेरी सरप्राइजिंग टू मी। देखिए, इंजी का ज्यादा ताल्लुक है, इंजी अगर चीफ सेलेक्टर बनते हैं, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड आई थिंक कि ऐसा ही है, क्योंकि अगर वो चीफ सेलेक्टर नहीं बनने वाले होते तो शायद वो मिसबा के अंडर काम नहीं करते क्रिकेट टेक्निकल कमेटी में। तो इट्स अ गुड थिंग, इसलिए क्योंकि इंजी हैज वर्कड विद मिकी आर्थर इन द पास्ट, ही हैज अ गुड अंडरस्टैंडिंग विद, दोनों ने काफी लंबा काम किया है, ब्रैडबर्न को भी वो जानते हैं। तो आई थिंक कि अगर इंजी चीफ सेलेक्टर बनते हैं और मिकी आर्थर और ब्रैडबर्न भी है सिलेक्शन कमेटी में, तो अच्छा रहेगा। मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा।
अब इसमें एक जो सवाल आता है गफ्फार, वो ये है कि क्या क्रिकेट बोर्ड मिकी ऑर्थर और ब्रैडमैन को सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। मेरे ख्याल से उनको मजबूरन रहने देना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि मिकी ऑर्थर को जब निजम सेठी लाए थे, जिस कंडीशन पे भी और टर्म्स में लाए थे, तो मिकी ऑर्थर ने ये 2-3 शर्तें अपनी क्लियर रखी थी कि एक, वो सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, दूसरा ये कि जो टीम मैनेजमेंट होगी वो उनकी हैंड पिक्ड होगी। तो वो दोनों चीजें निजम सेठी ने उनको मतलब एक्सेप्ट की और करके दी। तो आई थिंक के Mickey Arthur would very much like to be part of the selection committee. He would also like to have Grant Bradburn on the selection committee. तो अगर इंजी आते हैं तो अच्छी चीज है कि बिल्कुल इंजी को आना चाहिए। इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड मतलब क्रिकेटर, सेलेक्टर रहे पहले, चीफ सेलेक्टर भी रहे, तो इट विल बी गुड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली विद द एशिया कप एंड वर्ल्ड कप कमिंग अप। लेकिन जहां तक चेयरमैन का ताल्लुक है, देखें इसमें मतलब ये तो बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में ऐसे ही होता रहा है, लेकिन जो चीज मुझे जो मतलब एक चीज जो बॉदर करती है, वो ये बॉदर करती है कि यार जो चेयरमैन आता है वो अपने हिसाब से अपनी चीजें करना शुरू कर देता है। वो पिछले चेयरमैन की लेगेसी को आगे लेके नहीं चलता है या उसके डिसीजंस को वो मतलब बावर नहीं कराता। दैट इज द बैड मतलब थिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट कि चेयरमैन अगर चेंज भी हो तो भाई कम से कम जो इंस्टीट्यूशन का डिसीजन है उसको तो आप मतलब सेफ रखें ना। अब अगर मतलब निजम सेठी ने अगर अपॉइंट किया है मिकी ऑर्थर को, तो ठीक है यार, अब जो भी है सही है गलत है, एक प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि चेयरमैन वो अभी सेठी गए, दूसरा चेयरमैन आया, वो कहे जी मुझे तो मिकी ऑर्थर की शक्ल पसंद थी तो मैं अब इसको चेंज कर रहा हूँ। ये चीज नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान। सर जी, अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा वर्ल्ड कप में, लेकिन आपकी क्रिकेट कमेटी तो आ गई, लेकिन एक और कमेटी बनी हुई है, और वो हाई प्रोफाइल कमेटी जिसकी सदारत जो है वो कर रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। एक मीटिंग हो भी गई, मेरी इत्तला के मुताबिक मीटिंग में फिर ये बात हुई कि अहमदाबाद की वेन्यू पर एतराज़ उठाया जाए और सारा कुछ। और अभी तक आप देखें कि 15-14 के ऊपर थोड़ी सी डिबेट अभी इंडिया में भी और ICC के दरमियान चल रही है। आपकी क्या राय है? ठीक है, प्रिकॉशनरी मेजर्स होने चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर हो नहीं सकता, हमें भी हाल में खेलना है। तो फिर ये सारा कुछ इतने करीब आके जो हो रहा है, इसका क्रिकेट वर्ल्ड कप पर, या आप समझ लें कि सारी सूरत हाल, क्योंकि आगे सर हमें चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करनी है। देखिए, एक तो चीफ गफार में क्लियर बात यहाँ करूँ, लोगों को बड़ा बुरा लगेगा, कड़वी बात है, लेकिन सच बात ये है कि वर्ल्ड कप पाकिस्तान के बगैर भी हो सकता है। देखिए, बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं ना, स्पोर्टिंग इवेंट्स होते हैं, अगर आपको याद होगा 1980 मॉस्को ओलंपिक्स हुए थे, उसमें बाइकआउट किया था वेस्टर्न कंट्रीज, तकरीबन सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने, यूएस वाले ने बाइकआउट किया था, लेकिन ओलंपिक्स हुए, ठीक है। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप हुआ 2009 में इंग्लैंड में, तो उसमें जिम्बाब्वे शायद नहीं खेली थी, तो उसकी जगह हॉलैंड आके खेली थी। तो ये ना कहे कि पाकिस्तान के फिर वर्ल्ड कप तो नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। बात ये है कि इसको बिल्कुल मिसहैंडल किया जा रहा है इस इशू को, और मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि यार हम क्यों अपने आप को एक लतीफा बनाना चाहते हैं दुनिया के सामने। आपने जो भी डिसीजन लेना है मतलब इंडिया के हवाले से कि अपनी टीम ने जाना है नहीं जाना है, बाय नाउ इट शुड बी यस और नो यार। मतलब ये क्या रोजाना हम एक स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं कभी। अब वेन्यूज फाइनल हो चुके हैं, वेन्यूज जो पाकिस्तान के 2 मैचेस चेंज हुए हैं वो भी अप्रूवल हो चुकी है, ठीक है ना। अब आप क्या वेन्यूज की बात करेंगे कि वेन्यूज चेंज करो? ये तो जब वेन्यूज अनाउंस हुए 1 महीना हो गया, अब आप कह रहे हैं कि हमें वेन्यूज में प्रॉब्लम, फिर आप कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी कंसर्न है। अबे भाई, सिक्योरिटी अगर आपको कंसर्न है तो आप क्या सो रहे हैं? आप मतलब अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजे वहां पर चेक करने के लिए। अगर वो सिक्योरिटी डेलीगेशन आपको ग्रीन सिग्नल देता है कि जी पाकिस्तान टीम विल बी सेफ इन इंडिया, ठीक है, तो फिर आप जाने दें। नहीं, अगर वो कहता है कि नहीं जी सेफ्टी के इश्यूज हैं, सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो भाई फिर प्लेयर्स की सेफ्टी से बढ़ के, सिक्योरिटी से बढ़ के कोई चीज नहीं है भाई। ये फिर वर्ल्ड कप वगैरह सब बेमानी हो जाती है। तो आई थिंक वी आर ड्रैगिंग आवर फीट ऑन दिस। व्हाई? बिकॉज ये जो अभी बोर्ड में चेंजेस आए हैं, इसमें ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब हैं जिस तरह इंटरफियर कर रहे हैं हर चीज के अंदर, इसकी वजह से सारी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब आप देखें, जब से वो थर्सडे को मीटिंग हुई है उसके बाद से ज़का शरीफ का कोई बयान नहीं आया, लेकिन मिनिस्टर साहब के 2-3 बयान आ चुके हैं वर्ल्ड कप के हवाले से। तो ये क्या मजाक चल रहा है? अभी केयर टेकर गवर्नमेंट ने टेक ओवर करना है, 9 को केयर टेकर गवर्नमेंट भी आ जाएगी। तो यू नो वी हैव टू बी वेरी क्लियर, वी हैव बिकम अ लाफिंग स्टॉक नाउ इन द क्रिकेट वर्ल्ड कि जी ये तो रोज कोई ना कोई कहानी डाल देते हैं कि जी मतलब आज हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें कंसर्न है, हमें ये। वो भाई खेलना है खेलो, नहीं खेलना है मना कर दो यार कि हम नहीं जाके खेलेंगे, खत्म की बात। बट बी वेरी क्लियर, देयर शुड बी क्लैरिटी इन द डिसीजन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। इस तरह से नहीं चलते क्रिकेट बोर्ड जिस तरह से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं मतलब क्रिकेट बोर्ड वाले। बिल्कुल ठीक। इसी तरह अभित भाई, अगर एशिया कप की हम बात करें, 4 मैचेस पाकिस्तान को मिल गए और उसके बाद फिर सारा मामला श्रीलंका चला जाएगा। इस पर मैं आपकी ज़रूर राय जानना चाहूँगा, क्योंकि ये एक चेन ऑफ इवेंट्स है, यानी कि हमें एशिया कप के अंदर निगोसिएशंस करनी पड़ी, फिर वर्ल्ड कप, ICC चेयरमैन आए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी वही भाई जो 2025 में हमने होस्ट करनी है, आप समझते हैं जो पिछले 2-3 महीने में जो हमारा
एक स्टाइल रहा, चाहे वो नजम सेठी साहब थे या बाद में तक्का साहब भी आईसीसी मीटिंग में गए, जय शाह से मीटिंग हुई, फिर वो ये कंट्रोवर्सी भी आ गई, वो चंद सेकंड की मीटिंग के अंदर भी कंट्रोवर्सी निकल आई। बट आप कैसे सर देख रहे हैं, ये स्मूथ चलेगा आगे तक, हमें फ़ायदा होगा एशिया कप कराने का, फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 कीपिंग इन माइंड, क्योंकि लोगों को बड़े एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम तो शायद जा रहे हैं भारत, बट क्या भारत भी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगा या फिर ये एशिया कप वाली सूरत हाल जन्म लेगी? नहीं, देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का जहां ताल्लुक है वो है आईसीसी का इवेंट, ठीक है ना। तो वो तो आईसीसी की जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि इंडिया आपकी खेले, हमारी जिम्मेदारी नहीं है वो। हम सिर्फ सिक्योरिटी, हमारी गवर्नमेंट जो है सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दे सकती है, उससे ज्यादा हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जहन में रखिएगा यहाँ पर गफार के, देखें चले हम अगर ये एज्यूम भी कर ले कि इंडिया नहीं आती खेलता चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान, तो नुकसान हमारा तो नहीं है ना, हम तो फिर भी एक बड़ा इवेंट होस्ट करेंगे ना, हम तो फिर भी दूसरी टीमों को होस्ट करेंगे, हमें तो अपना शेयर मिलेगा पैसों का। तो इंडिया आए ना आए उससे कोई फर्क इतना पड़ता नहीं है। सिमिलरली जैसे जो इस वक्त अप्लाई करता है कि पाकिस्तान जाए ना जाए वर्ल्ड कप में, फर्क नहीं पड़ेगा आईसीसी को। आईसीसी ठीक है, थोड़ा सा उनको नुकसान जरूर होगा क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होगा, पाकिस्तान कोई बहुत बड़ा 30% उनके रेवेन्यूज में फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा, लेकिन टूर्नामेंट होगा। तो उसी तरह चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया आए ना आए टूर्नामेंट होगा, चाहे पैसे कम मिले आईसीसी को, लेकिन टूर्नामेंट होगा। एंड आई डोंट थिंक कि 2025 में आईसीसी इवेंट में इंडिया मना कर पाएगा कि नहीं हम नहीं आते। रही बात एशिया कप की, देखें सीधी बात है यार गफार, बात वही होती है कि आजकल की दुनिया में स्पोर्ट्स वर्ल्ड में पैसा बोलता है, सीधी सी बात है। जिस कंपनी के पास पैसा है, पावर है, उनकी मार्केट स्ट्रांग हो स्पॉन्सरशिप के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, ब्रॉडकास्टिंग के लिए, तो वो हमेशा उनका बोलबाला रहता है। अभी इस वक्त अगर आप उठा के देखें जो मतलब वर्ल्ड कप के जो स्पॉन्सर्स हैं, कोई 12 स्पॉन्सर्स हैं या 13 स्पॉन्सर्स हैं, उनके टाइटल को स्पॉन्सर्स जो है उसमें से 9 स्पॉन्सर्स इंडियन कंपनीज हैं। तो यू कैन जस्ट इमेजिन द इंपैक्ट दैट इंडिया इज हैविंग ऑन वर्ल्ड क्रिकेट। तो यू नो आपको थोड़ा बहुत तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। मैं वही बात करता हूँ कि आपको या तो फ्लेक्सिबल एटीट्यूड रखना पड़ेगा या फिर आप नो होल्ड्स बार्ड वाला एटीट्यूड रखें। आप कहें कि ठीक है जी, जो इंडिया हो जो भी हो, और हम तो 10 साल से खेल ही रहे ना इंडिया के बगैर, इंडिया नहीं खेला हमसे बायलैटरल सीरीज, लेकिन पाकिस्तान तो चल रही है। तो आप या तो एक सख्त आप एटीट्यूड अपना लें कि जी ठीक है इंडिया नहीं आएगा, हम भी नहीं जाएंगे खेलने, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन मसला ये है ना कि हम कुछ क्लैरिटी नहीं ला पाते अपने मतलब डिसीजंस के अंदर। वी आर हियर एंड देयर। हम देखिए इंडिया को कुछ भी आप कहें, लेकिन उनकी यार क्लैरिटी तो है ना यार, उन्होंने कह दिया नहीं खेलना हमने पाकिस्तान में, तो नहीं खेलना। वो क्लैरिटी तो है ना उनकी डिसीजन में, आपकी डिसीजन में तो क्लैरिटी नहीं आके दे रही ना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। नजम सेठी साहब ठीक है जी, 4 मतलब वर्ल्ड कप के मैचेस, एशिया कप के मैचेस उनको मिल गए, अच्छी बात है जी, ठीक है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब रमीज राजा साहब थे चेयरमैन, जब ये वर्ल्ड एशिया कप दिया गया था पाकिस्तान को, तो उस वक्त ये चीजें नहीं आई थी जहन में कि इंडिया नहीं आगे खेलेगा। उस वक्त क्यों नहीं इंडिया से एश्योरेंस किया गया कि जी इंडिया आगे खेलेगा एशिया कप पाकिस्तान में, वरना पाकिस्तान मना कर देता कि नहीं जी हमें नहीं करना एशिया कप, अगर इंडिया नहीं आगे खेलेगा तो बेकार है फिर हमारा टूर्नामेंट करना, पैसा भी हमें उतना नहीं मिलेगा। तो यू नो दीज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंग्स, दीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस हैव टू बी लुक्ड एट मोर क्लोजली, एंड और ये मतलब कंक्लूसिव डिसीजंस की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग की जरूरत है। अब ये बहुत हो गया यार कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फला करेंगे, करता कुछ नहीं, ये ठेंगा होता है। ठीक है, पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन सारे मामले जहां कंट्रोवर्सीज और एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज हैं, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस हमारी बेहतर हुई है और हमें वर्ल्ड कप के लिए भी एक अच्छे कंटेंडर के तौर पे देखा जा रहा है। वहीद खान साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। वहीद खान साहब के साथ हमारी क्रिकेट पे बातचीत जारी है। वहीद भाई, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इशू कंट्रोवर्सीज के बावजूद एक चीज़ शायद बहुत अरसे बाद हमें बहुत सुकून दे रही है, वो ये है कि हमारी टीम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है, और स्पेशली लास्ट टेस्ट सीरीज़ में तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। स्पेशली जो इनकी अप्रोच थी टुवर्ड्स द गेम, नज़र आया कि जैसे जो फॉरेन कोचेस हैं वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उन्होंने एक नया जो है वो रोड मैप तैयार किया है। इस पर आप क्या कहेंगे? और क्या वर्ल्ड कप में जिस तरह पहली मरतबा बड़े से बात देख रहा हूँ कि भारतीय मीडिया या उनके जर्नलिस्ट या जो एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान अब एक स्टेबल टीम है और हमारे मुकाबले में वो खैर कंपेरिजन तो खैर खेल में पता चल जाएगा एशिया कप में, लेकिन वी आर लुकिंग गुड फॉर द वर्ल्ड कप। No two ways about it. This Pakistan team is looking very stable, very steady under Babar Azam, and obviously जब से मिकी ऑर्थर और ये ब्रैडबर्न ने टेक ओवर किया है तो आपको एक वाज़े थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया अप्रोच में। अभी 100% तो नहीं, लेकिन वो एक डिफरेंस नजर आया आपको। यू सॉ समथिंग न्यू हैपनिंग इन द टेस्ट सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका। श्रीलंका से 2-0 जीतना तो आसान नहीं है, और जिस तरह से पाकिस्तान जीता, जिस मतलब मार्जिन से जीता, दैट वाज वेरी गुड। टीम बहुत स्टेबल लग रही है। भारतीय मीडिया तो बहरहाल मैं क्या कहूँ, अपने उनके कहने से क्या होता है, हमारी टीम हमेशा स्टेबल रही है, लेकिन यह है कि इट्स लुकिंग स्टेबल।
इट्स लुकिंग गुड। और अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप में दोनों पाकिस्तान खेलता है तो आई हैव नो डाउट कि पाकिस्तान डेफिनेटली मतलब टॉप 4 टीम्स हैं। और आप देखें जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, बड़े क्रिकेटर्स जो हैं, चाहे मकरा वगैरह, वो सब के सब जो है उन्होंने पाकिस्तान को टॉप 4 में ही अपनी फेवरेट टीम में रखा हुआ है, सेमीफाइनल में रखा हुआ है उन्होंने, इंडिया, इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो पाकिस्तान टीम स्टेबल बहुत है, लेकिन मसला वो ये गफार के आई जस्ट होप के ये स्टेबिलिटी को मतलब हिलाने की कोशिश ना की जाए। और प्लस फिर ये जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स अगले हफ्ते दिए जाएंगे, ये ऐसे हो कि लड़के जो है लड़कों को शिकायत ना हो इनसे कि मतलब ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फला नहीं हुआ। तो आई थिंक कि थोड़ा सा अगर कम्युनिकेशन अच्छी रखी जाए बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान तो ये टीम बहुत आगे जा सकती है। और इसमें एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें है ना गफार, वो ये है कि आपका जो कप्तान है इस वक्त वो खुद भी मतलब इतना बड़ा प्लेयर है और इतना मतलब उसकी जगह इतनी पक्की है टीम में और इतने अरसे से वो मतलब लीडरशिप कर रहा है कि ही इज गेटिंग द हैंग ऑफ हाउ टू लीड द टीम। तो ये अच्छा है कि वी आर गोइंग इनटू बिग टूर्नामेंट्स विद अ वेरी स्टेबल कैप्टन हु हैज कैप्टन बिफोर इन द वर्ल्ड T20 एंड एशिया कप आल्सो। तो पाकिस्तान टीम का ज्यादा ताल्लुक है तो इस वक्त तो मुझे कोई इशू नजर नहीं आ रहा। माशाल्लाह से टचवुड जो है सब कुछ सेट है, बैकअप प्लेयर हमारे बहुत अच्छे पड़े हुए हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब ये एशिया कप और वर्ल्ड कप की टीम बैठ के सेलेक्ट करेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी कि किसको छोड़ना है और किसको लेना है, क्योंकि ऑप्शन सिलेक्शन के काफी है इनके पास ओडीआईज को लेकर। और ओडीआईज में डोंट फॉरगेट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इन द लास्ट 2 years has been very good। मतलब we have done very well in ODIs, we are in the top, I think हम नंबर 3 है ODI में, शायद 4 है, ऐसी कुछ है, but we have done very well in ODIs। तो I think बस ये है कि लड़कों को आप और फैसिलिटेट करें। और अगर बाबर आजम अगर इस वक्त सेटिस्फाइड है वर्किंग विद ब्रैडबर्न एंड द कोचिंग स्टाफ एंड विद मिकी ऑथर तो सो बी इट, या फिर आप ना छेड़े इस चीज को, फिर छेड़ने की कोशिश भी ना करें आप सेटअप को, वरना फिर जो है इसका मतलब बड़ा एडवर्स इसके जो है फिर इफेक्ट्स आएंगे। तो आई थिंक गुड न्यूज लाइक यू सेड कि पाकिस्तान टीम इज रियली लुकिंग गुड एंड मे बी वी हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ मतलब even winning the World Cup if I go as far as to say this. I won't be surprised if we see Pakistan and England playing in the final again like in the T20 World Cup। दूसरा ये भी है गफार कि हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये जो ऑस्ट्रेलिया की अभी सीरीज हुई एशेज की विद इंग्लैंड, इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। एक चीज तो वाजे हो चुकी है कि अगर हमारी टीम जाके ऑस्ट्रेलिया में इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से खेलती है और इसी तरह स्टार्ट में ही वो मतलब ऑस्ट्रेलियंस पे थोड़ा सा एग्रेशन दिखाती है तो दिस ऑस्ट्रेलियन टीम हैज शोन कि ये एग्रेशन जब कोई टीम के ऊपर चढ़ के आती है तो ये थोड़ा सा पीछे होता है और इनके फिर वीक लिंक्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। दिस इज द एजिंग टीम, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो आई थिंक वी आल्सो हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ डूइंग वेरी वेल इन ऑस्ट्रेलिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर हिस्ट्री। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वही भाई जैसे आपने कहा, पहले तो खैर मेरे ख्याल में माशाल्लाह 2 मरतबा कह देना चाहिए, हमारी टीम जितना अच्छा कर रही है कि इसको माशाल्लाह कहें कि ये चीज़ चलती रहे। लेकिन अगर हम बात करते हैं वहीद भाई तो एक प्रॉब्लम सिर्फ थोड़ा सा दिखता है, वो बाकी टीमों में भी है, लेकिन हम चूँकि बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं जस्ट बिफोर द एशिया कप, वर्ल्ड कप, और अभी रिसेंटली हमने देखा जब शाहीन नसीम टेस्ट में भी नहीं थे तो हमें एकदम से लगा कि बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, हमारे पास इस पाए के फिर बॉलर रहते नहीं हैं। बाकी टीम का भी इशू आई नो, ये आपको इतने अच्छे रिप्लेसमेंट नहीं मिलते, लेकिन थोड़ा सा है सर हमारा ये प्रॉब्लम कि बैकअप्स जो हैं स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट में, शायद वनडे में और फिर टेस्ट में ज़्यादा हमें बड़ा मोहतात होना पड़ेगा। बिकॉज अब आगे चल के टेस्ट चैंपियनशिप ये वाहिद बाबर के लिए चैलेंज रहेगा कि इस फॉर्मेट में हम उतने तगड़े नहीं थे लेकिन अब अच्छे हो गए हैं। लेकिन बैकअप्स का सर इशू है, आप समझते हैं, और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ा काम करना पड़ेगा। देखिए बैकअप का ज्यादा ताल्लुक है गफार, मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप का इतना इशू है नहीं, इसलिए क्योंकि आप टेस्ट की जब बात करते हैं तो टेस्ट इज अ वेरी टोटली डिफरेंट फॉर्मेट फ्रॉम 50 ओवर्स। 50 ओवर्स में अगेन यू कम टू दैट मतलब सिचुएशन के जहां आपको 5-6 बॉलर चाहिए होते हैं जो कि मतलब 10-10 ओवर करा ले, 8-8 ओवर करा ले, और मतलब 6 बॉलर्स हुए तो आप आराम से मतलब मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान के पास जैसे स्पिन में खास करके मोहम्मद नवाज है, शबाब है, ये दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं, ऑलराउंडर्स हैं। प्लस फिर आपके पास अगर जैसे सलमान अली आगा है या इफ्तिखार अहमद को आप लेते हैं, ये दोनों भी मतलब ऑलराउंडर्स, ये बेसिकली मतलब अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं। तो ये एक एज है पाकिस्तान को। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ गफार कि जब आप बैठेंगे ना स्क्वाड सेलेक्ट करने के लिए 15-16 मेंबर, वो देखना है कि आप स्क्वाड कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पर आपको बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। तो वे आई लुक एट इट, अबरार का होना जरूरी है टीम में, क्योंकि वो एक ऐसा स्पिनर है जो कि जिसको ज्यादातर टीमों ने भी खेला नहीं है एंड ही कुड टर्न आउट टू बी एक्स फैक्टर इन द 50 ओवर फॉर्मेट। बाकी अभी हारिस रऊफ भी आपके पास मतलब शाहीन और नसीम वगैरह, आई थिंक बॉलिंग में पेस में इतना कोई हमें इशू नहीं फेस करना चाहिए। सही, चले पुरान भी शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बाबर वाले से वही साहब से जरूर बात करूंगा कि जिस तरह बाबर, उन्होंने खुद कहा कि इतना बड़ा नाम है, कैप्टन अच्छा है, लेकिन
पता नहीं उतनी बैकिंग हमें दे पाते नहीं दे पाते हैं, हम इतनी उनकी कदर कर रहे हैं, कितनी करनी चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। वही भाई 90s से लेकर आप माशाल्लाह क्रिकेट कवर कर रहे हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को आपने कवर किया, लेकिन बाबर आजम के हवाले से मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि क्रिटिसिज्म भी होता है, अप्रिसिएशन भी, एक डिवाइडेड किस्म की चीज़ बनी हुई है। आप क्या समझते हैं कि जितनी रिस्पेक्ट या जितना बैकिंग एक कैप्टन को, एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर को हमारे मिलनी चाहिए, क्या हम उतनी कर रहे हैं या थोड़ा सा मुझे लगता है क्रिटिसिज्म कभी ज़्यादा भी हो जाता है? आप एग्री करते हैं इससे? नहीं, मैं समझता हूँ थोड़ा सा हम बाबर आजम को शायद वो मतलब जगह नहीं दे पाते हैं। मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ जो हमें देनी चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल क्वेश्चन बिल्कुल पूछने चाहिए। और जब बाबर ने इनिशियली जब कप्तानी स्टार्ट की थी तो उसकी कप्तानी में फ्लॉस थे तो उसको हाईलाइट किया जाता था, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल आप मतलब फ्लॉस को हाईलाइट करें और उसकी वजह से जो है वो बेहतर कप्तान बनता जा रहा है। क्योंकि जब आप पॉइंट आउट करते हैं किसी के फ्लॉज तो फिर वो उस पर इम्प्रूवमेंट वो काम करता है, तो फिर वो इम्प्रूवमेंट लेके आता है। तो आई थिंक बाबर इज इम्प्रूविंग। लेकिन डेफिनेटली जनरली भी मैं समझता हूँ थोड़ा सा गफ्फार हमें जो है ना अपने हम मतलब मीडिया ही क्या जनरली भी हम अपने जो स्पोर्टिंग हीरोज है उनको शायद उस तरह से नहीं मतलब रिस्पेक्ट करता है जिस तरह हमें करनी चाहिए। क्योंकि देखिए बाबर आजम इस वक्त जो है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा ब्रांड है। मतलब हिज फेस इज सिनोनिमस विद पाकिस्तान, विद पाकिस्तान क्रिकेट। दुनिया जानती है उसको। दुनिया के जितने भी बड़े बड़े क्रिकेटर्स गुजरे हैं रहे हैं वो सब उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन हम मतलब उस लिहाज से देखें तो हम ओवर कभी ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं चीजों के ऊपर। हम मतलब एक बैड रिजल्ट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि मुझसे अगर आप पूछे तो एक कप्तान जो सेमीफाइनल में खेल चुका हो T20 वर्ल्ड कप का, एशिया कप का फाइनल में कप्तानी कर चुका हो, T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में कप्तानी कर चुका हो, आप आई थिंक मतलब ही डिजर्व्स मच मोर रिस्पेक्ट देन ही जनरली गेट्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। सर आखिर में क्विकली, पाकिस्तान इंडिया मैचेस जो एशिया कप में फिर वर्ल्ड कप में आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। और लगता है जैसे स्पेशली एशिया कप में थोड़ा नर्व्स काम डाउन हो जाएंगे उस बड़े मैच से पहले, बट वहाँ भी बड़ी ज़बरदस्त सूरत हाल है। जसप्रीत बुमराह इस बैक, शायद KR राहुल वगैरह भी आ जाएंगे। सो दोनों टीमें बड़ी हमपल्ला ही दिखाई दे रही हैं और एक बहुत बम्पर क्रिकेट सीजन आ रहा है। बिल्कुल देखें जो मतलब पाकिस्तान इंडिया ने 50 ओवर्स में आई थिंक लास्ट 2019 में खेला है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन आई थिंक लास्ट हमारा जो 50 ओवर्स का मैच हुआ है 2019 में हुआ था, वर्ल्ड कप में हुआ था। उसके बाद T20 हम ज्यादातर खेलते आ रहे हैं। टीमें दोनों अच्छी हैं, लेकिन गफार ये ध्यान में रखिएगा, देखें जितने भी मैचेस एशिया कप में हो जाए, 2 हो 3 हो, लेकिन जो मैच अहमदाबाद में होगा ना वो उसका एक बिल्कुल अलग ही एक सिचुएशन होगी। इसलिए क्योंकि रिमेंबर कि पाकिस्तान विल प्लेइंग इन इंडिया और दैट आल्सो इन अहमदाबाद, जो कि मतलब सबको ही पता है कि वो मतलब मोदी का जो है होम टाउन है। होम टाउन क्या मतलब उसके नाम पे स्टेडियम रखा गया है मोदी साहब का। तो आई थिंक वो मैच का बिल्कुल एक अलग ही एक लेवल होगा। आई डोंट थिंक जो एशिया कप के मैचेस होंगे उससे कोई नर्व्स काम डाउन होंगे। पुनः में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो क्रिकेट पर मज़ीद बात करेंगे। पुनः रिप्ले में खुशामदीद। वही खान साहब के साथ हम क्रिकेट के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। वही भाई जैसे आपने कहा कि बाबर आजम वर्ल्ड क्लास हैं, स्टेबल कैप्टन है, ये भी अच्छी बात है, 2019 से अब तक कंटिन्यू किए हुए हैं। आपने बहुत अरूज वाली क्रिकेट भी पाकिस्तानी कवर की, 80s 90s जो बड़े सुपरस्टार्स थे, और आपने उन सब के साथ उस ज़माने में जो है वो एक काम भी किया। लेकिन आप समझते हैं कि बाबर आजम जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, और अब जो हमारा माहौल है डिजिटल मीडिया या पूरा एक, मैं जिस परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, क्या हम उतना उनको वैल्यू दे रहे हैं जैसे एक स्टार को मिलनी चाहिए, कैप्टन को? और अगर ये नहीं मिल रही तो क्या इसका इम्पैक्ट भी प्लेयर्स पर होता है? क्योंकि हालांकि वो लगता नहीं है कि वो बड़े, मुझे लगता है कूल काम है, फोकस बहुत करते हैं, प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, बट क्या हम ऐसा क्रिकेट आप कह लीजिए, मीडिया कह लें, फैंस पर्सपेक्टिव, एक ओवरऑल हम बाबर आजम को वो वैल्यू देते हैं जो जस्टिस करते हैं वो? और जैसा आपको पता ही है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से स्क्वाड अनाउंसमेंट भी होनी है, और एक खबर जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इंतज़ाम उल हक पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान चीफ सेलेक्टर बनने के लिए इस वक्त मजबूत उम्मीदवार हैं। लगता ये कि आने वाला हफ्ता बड़ा इवेंटफुल होगा, जिसके अंदर ना सिर्फ नई सिलेक्शन कमेटी अनाउंस होगी, बल्कि हमें एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड अनाउंसमेंट की तरफ भी हम शायद बढ़ते जाएँ और वहाँ पर स्क्वाड अनाउंसमेंट हो जाए। और इसके साथ साथ जो डेडलाइन है जनाब 5 सितंबर है वर्ल्ड कप अनाउंसमेंट की, और 27 सितंबर तक वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तब्दीली की जा सकती है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है वो इस हवाले से क्या स्टेप्स लेती है, जो कि पाकिस्तान के पास क्रिकेट तो बहुत है, क्योंकि एशिया कप हो रहा है 30 अगस्त से, और उसके बाद आप एशिया कप के दौरान परफॉर्मेंसेस को देख के भी काफ़ी फैसले कर सकते हैं। और 27 सितंबर जैसे मैंने आपको बताया कि डेडलाइन है जिसमें आप चेंजेस 5 सितंबर तक स्क्वाड अनाउंसमेंट है कि 27 सितंबर तक आप
चेंजेस कर सकते हैं। वही खान साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। वही भाई मैं बाबर आजम के हवाले से आपसे सवाल करना चाहता था, जितने बड़े वो स्टार हैं, आपको लगता है कि वो जो एक बैकलैश भी उन पर होता है, क्रिटिसिज्म होता है, अप्रिसिएशन दोनों तरफ चलती है, आपकी क्या राय है? जिस तरह का वो कैप्टन है या प्लेयर है, उसको उतनी हम स्टैंडिंग देते हैं एज अ नेशन या एज अ मीडिया, एज अ फैंस? कुछ लगता है क्रिटिसिज्म ज़्यादा होती है हमारे यहाँ कुछ प्लेयर्स पर? जी वही साहब के साथ हमारा राब्ता, शायद उनको आवाज़ नहीं आ रही, उनके साथ राब्ता दोबारा हम हासिल करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो तमाम क्रिकेट के मामलात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं और आगे चल के लगता यही है कि जो नया वीक है, आने वाला हफ्ता है, उसके अंदर बहुत सारी हमें जो है वो अनाउंसमेंट सुनने को मिलेंगी और यहाँ तक कि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से ही बड़े अहम फैसले हो सकते हैं। और बहरहाल ये सारी जो बातचीत है इस पर चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से जनाब बात करते हैं, जिनकी परफॉर्मेंस दी 100 में बहुत अच्छी है। स्टुअर्ट ब्रॉड जो कि रिसेंटली रिटायर क्रिकेटर हैं, उनसे भी जब शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से बात हुई तो शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से स्टुअर्ट ब्रॉड ने जो कहा, आप ज़रूर उसको सुनना चाहेंगे, आइए आपको दिखाते हैं। One of my favourite bowlers to watch in the world. He's got such a presence about him when he runs in. I love to see bowlers run in with energy and a vibrancy to their run-up. And he's got such a natural skill. You know, that the way that ball swings back at the right-handers is just a pleasure to watch. Yeah, he's one of these bowlers who, you know, I admire hugely and I want to see him do. जनाब ये आपने सुना स्टुअर्ट ब्रॉड कितना अप्रिशिएट कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी को। इसी तरह एहसन रमज़ान जनाब पाकिस्तान के 2 वर्ल्ड चैंपियंस की डिफरेंट 2 स्टोरीज, क्योंकि अगर आप देखें तो हमजा खान वेल डिज़र्व, हम ये नहीं कह रहे, बिल्कुल अच्छा हुआ कि उनको 1 करोड़ की इनामी रकम दी गई। उनकी मुलाकात भी हुई जनाब आर्मी चीफ साहब से, इसी तरह उनकी मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म जो है मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन एहसन रमज़ान के मामले को अगर देखें तो वहाँ पर दिल टूटा लोगों का, खुद एहसन रमज़ान रो पड़े कि उनके साथ जो हुआ, यानी कि वो सिर्फ स्नूकर खेल रहे थे और जब तक मेरी इत्तला है कि वो चूँकि प्रैक्टिस करते हैं तो उनको थोड़े लॉन्ग आवर्स चाहिए होते हैं, लेकिन पंजाब पुलिस कहती है जी हमें शायद अपने टाइमिंग्स को इम्प्लीमेंट कराना था। एहसन रमज़ान का इस सारे मामले पर क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, अभी रिसेंट एशियन चैंपियन बनकर वापस आया, ठीक है। तो अभी एक मेरा और भाई स्क्वॉश में जूनियर वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान के नाम की, उसने, मैंने सीनियर मेंस कैटेगरी में पाकिस्तान के नाम की थी। तो शहबाज शरीफ सर ने उसे 1 करोड़ रुपया इनाम दिया गया, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से मुझे सीनियर वर्ल्ड कप बनने पर, चैम्पियनशिप अपने नाम करने पर सिर्फ 9 लाख रुपए दिए गए थे। तो मिन माँ बाबा के बच्चा था तो मैंने अपने ऑन पे ही मेहनत की थी। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लेयर है किसी भी फील्ड का, अगर कोई किसी भी गेम में वो पाकिस्तान का नाम रोशन करता है तो इनका उसका साथ सबके साथ एक जैसा ही रहना चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है एहसन रमज़ान जब टूर्नामेंट जीत कर आए थे वर्ल्ड कप, तो हमारे स्टूडियो में आए थे और उस वक्त बड़े शाय से थे, लेकिन शायद इस तरह के हालात आपको बोलना सिखा देते हैं, आप अपने हक़ के लिए बात करते हैं, तो वो आप देखें कि उनको तकलीफ़ हुई है। वरना मुझे याद है जब वो मेरे शो में आए थे तो हार्डली वो कुछ ज़्यादा बात कर पा रहे थे और स्नूकर फेडरेशन के सदर आलमगीर शेख साहब ही उनको उस वक्त गाइड कर रहे थे। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। प्रोग्राम रिप्ले में आज के लिए इतने ही, पीर को दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।